सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? अभी तक जितनी क्लासें हुई, क्या आपने उनको अटेंड कर लिया है? क्या आपने उनको प्रैक्टिकली सॉल्व कर लिया है? और सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट क्लास में आपको जो होमवर्क दिया गया था, क्या आपने वो कंप्लीट कर लिया है? क्योंकि इम्पोर्टेंट है, होमवर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है सर। होमवर्क के बिना काम नहीं बनेगा। टाइम नहीं निकलता है तो टाइम निकालिए, ठीक है? जितना ज्यादा आप अभी एफर्ट, देखो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो चीजें हैं, मैं ना थोड़ा सा इसको अब समझाता हूँ। मेरे को एक बच्चे ने पूछा था कि सर टाइम मैनेज कैसे करें, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं क्लास में बताऊंगा आपको ना। तो सुनो सर, देखिए ऐसा है, मुझे मुझे जो लगता है, मैं अपनी कहानी बताता हूँ आपको कि सर हमारे पास ना, जैसे अभी मान लीजिए हमारे पास 5 महीने हैं, मान लीजिए आपके पास 5 महीने हैं, ठीक है? अब आपकी क्लासेस चल रही है कुछ, ठीक है? ये टाइम उन लोगों के पास कम होता है जो एक ग्रुप देने के बाद दूसरा ग्रुप करते हैं, और जो लोग एक साथ फाउंडेशन के बाद बहुत ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उनके पास ये टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है? तो मैं तो एक इलस्ट्रेटिव समझा रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। सर मान लीजिए किसी के पास 5 महीने हैं, ठीक है? और उसकी क्लासेस चलने वाली है 3 महीने, ऐसा पकड़ लीजिए आप, ठीक है? और 2 महीने उसको मिलेंगे रिवीजन के। सर पॉइंट ये आता है कि सर क्या ये इनफ टाइम है पढ़ाई करने के लिए? आई विल से यस, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है? अगर आप इस समय में नहीं कर पाएंगे तो आप मान के चलना कि भैया कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? तो सुनिए सर, कॉन्सेप्ट होता क्या है। यहां पे आपकी क्लासेज चल रही होती है, ठीक है? आप कहीं भी ले रहे हैं, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, कहीं की भी बात कर रहा हूं। आप कहीं भी क्लासेज ले रहे हैं और एक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, वन ग्रुप, वो चाहे फर्स्ट ग्रुप हो और वो चाहे सेकंड ग्रुप हो। बोथ ग्रुप तो 5 महीने में पॉसिबल ही नहीं है, मुझे नहीं लगता 5 महीने में। हालांकि वैसे तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, पर एक एवरेज बात करें तो 5 महीने में बोथ ग्रुप सही नहीं है, ठीक है? हाँ, एक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जिन्होंने अभी एग्जाम दिया, अब वो चाह रहे हैं कि मैं रिमेनिंग ग्रुप की प्रिपरेशन करूं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ये ले रहा हूं। तो 3 महीने सर आपकी क्लास चलेगी, राइट? अब बच्चा क्या करता है, सुनिए। क्लासेज उसकी 3 महीने 4 सब्जेक्ट है, तो मान के चलिए डेली उसकी 6 घंटे की क्लास चल रही है, आप ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है? किसी में 100 घंटे की क्लास है, किसी में 80 घंटे की क्लास है, किसी में 90 घंटे की क्लास है, तो ठीक है। तो अप्रोक्स आप मान के चलिए कि दिन में उसकी 6 से 7 घंटे क्लास चलती है, ठीक है? ओके। अब स्टूडेंट क्या करता है, पहले मैं वो बताता हूँ। स्टूडेंट क्लास लेना स्टार्ट करता है, अब चाहे वो सुबह 8 बजे से ले रहा हो, चाहे वो सुबह 10 बजे से ले रहा हो, जो भी उसका शेड्यूल होता है उसके हिसाब से वो ले रहा है। 6 से 7 घंटे की क्लास लेने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है और उसको लगता है कि मैं आज के दिन तो बहुत पढ़ लिया, अब और कहाँ से पढ़ूं। ज़्यादा से ज़्यादा वो घर जाता है और 1-2 घंटे में जो अपना होमवर्क, रिवीजन नहीं करता, सिर्फ होमवर्क करता है, और वो भी सिर्फ उस सब्जेक्ट का जिसमें टीचर अगले दिन जाते ही पूछेगा, इंसल्ट कर देगा, कुछ बोल देगा, सुना देगा, उस डर से वो ये 1-2 घंटे करता है। अब उसको लगता है कि भैया मैंने 6-7 घंटे क्लास ले ली, 1-2 घंटे मैंने पढ़ लिया, होमवर्क किया पर पढ़ लिया, तो बहुत है, और कितना पढ़ूं, ठीक है? हालांकि आपके पास 24 घंटे हैं, तो आप इससे ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, पर एक ह्यूमन नेचर है, लगता है कि यार बहुत है और कितना पढ़ेंगे, ठीक है? अब होता क्या है, यहाँ पे सर कोर्स कंप्लीट हुआ, ठीक है? अब जब कोर्स कंप्लीट होता है तो उसको लगता है कि चलो भाई अब शांति हुई जीवन में, कोर्स तो कंप्लीट हो गया, अब मैं रिवीजन करने बैठता हूँ, राइट? अब वो रिवीजन करने बैठता है। अब क्योंकि उसने पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन नहीं किया, पढ़ाई के साथ साथ उसने सिर्फ होमवर्क किया है, तो उसको यहाँ पे ये फीलिंग आती है कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है सब कुछ ही नया है, सब कुछ ही अलग है। क्यों? क्योंकि कई क्लासें मिस भी हो चुकी थी, ठीक है? बीच बीच में कई दिन छुट्टी हो गई, फंक्शन में चले गए, तो कुछ ना कुछ क्लासेस मिस भी हो जाती थी उसकी, राइट? तो यहाँ पे कुछ तो वो कहता है कि ये टॉपिक मेरे पढ़े हुए नहीं है, इसकी मेरी क्लास नहीं ली हुई, ये मेरी क्लास छूटी हुई है, मेरी रिकॉर्डिंग बाकी है, ये है वो है, तो कुछ तो वो इसमें उलझ जाता है।
ठीक है, अब वो शेड्यूल सेट करता है, और क्योंकि बॉडी पहले से ही उसी एंगल पे चल रही है तो बॉडी उसको अलाउ करती है कि भैया तू 8 से 9 घंटे पढ़ सकता है मैक्सिमम, राइट। अब वो कैलकुलेशन बैठाता है कि 4 सब्जेक्ट 8 घंटे पढ़ूं तो यार 2 महीने में रिवाइज कैसे होंगे, लास्ट के 15 दिन तो मेरे को चाहिए होंगे सिर्फ अकाउंट, पहला पेपर होता है ना फर्स्ट पेपर के लिए, तो मेरे पास 1.5 महीना ही है। अगेन उसकी वही कैलकुलेशन चलती है कि सर 1.5 महीने में मैं ये 4 सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करूं, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही उन्होंने कुछ, आपने कुछ और निकाला हुआ होता है कि रिवीजन का मतलब है मुझे सारा सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ना, सारी रिकॉर्डिंग दोबारा से देखनी, तो यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग लेके बैठता है, ठीक है, वो क्लासेज लेके बैठता है, फिर वो नोट्स ढूंढता है कि कौन से नोट्स मेरे पास है या नहीं है, तो इस चक्कर में फिर उसको लगता है कि यार 1.5 महीने में तो ये प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है ना थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है, राइट। तो वो सोचता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूंगा, इस अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाएगा। तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली कंडीशन बच्चे के साथ होती है, या फिर वो क्या करता है 70% कोर्स करता है और एग्जाम दे देता है, और 70% कोर्स करके एग्जाम देने में 90% चांस ये है कि रिजल्ट नेगेटिव आता है, ठीक है। अब यहां से शुरुआत हो जाती है बच्चे की किस किस की, दिमाग खराब होने की, स्ट्रेस की, तो फिर वो सोचता है मैं फेल हो गया, मैं क्या करूं, ये वो समझ गए हो। तो अगर आप इनिशियली यहीं पे सही ट्रैक पकड़ लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे, पर सही बात है ना, देखो कामयाबी के रास्ते ना मुश्किल ही होते हैं, आसान नहीं होते, राइट। तो एक दूसरा सिनेरियो सेट करते हैं कि सर 3 महीने यहाँ है, ठीक है, ओके, 3 महीने में आपकी यहाँ पे 6 से 7 घंटे क्लास चल रही है, ठीक है, 1 से 2 घंटे का होमवर्क चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दे सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अपने साथ कि सर घूमना बाद में घूम लूंगा, 3 महीने, अरे साल भर घूमते ही हैं, 3 महीने नहीं घूमूंगा तो कौन सा मर जाऊंगा मैं, राइट। तो ठीक है, अब यहां पे आपने सर 2 से 3 घंटे और निकाले, किस चीज के, इस 6 से 7 घंटे की क्लास को रिवाइज करने के लिए। क्लास में जो टीचर पढ़ाता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया, अगर आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो 15 मिनट में रिवाइज हो जाता है वो, ठीक है। हम बार बार एक एक चीजों को बोलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं तो टाइम लगता है। आप कॉन्सेप्चुअली उसको पढ़ना है, सिर्फ पूरी क्लास नहीं लेनी। सबसे बड़ी गलती है कि आप रिकॉर्डिंग देखते हैं रिवीजन में, नहीं, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जाके कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, डिमांड फोरकास्टिंग ये होती है, इसको ऐसे करते हैं, इसके ये मेथड होते हैं, इस मेथड में हम ये करते हैं, इस मेथड में हम ये करते हैं, और इस मेथड में हम ये करते हैं, इस सिचुएशन में ये होगा, इस सिचुएशन में होगा, इस सिचुएशन में ये होगा, इस तरीके से आपको रिवीजन करना होता है। तो अगर आप 2 से 3 घंटे और निकाल लें, ठीक है, 2 से 3 घंटे और निकाल लें तो आपका डेली बेसिस पे जो पढ़ाया गया था उसका रिवीजन भी होता रहेगा, राइट। अब इस पॉइंट पे जब आप बैठोगे ना रिवीजन पे, जिस दिन आपका कोर्स कंप्लीट होगा, पहली बात तो आपकी बॉडी जो है वो 11 से 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो पढ़ रही है पिछले 3 महीने से, तो वो पहली बात तो वो प्लस पॉइंट होता है। दूसरा, आपका जो सिलेबस है, अब सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, सिलेबस पूरा होने के साथ साथ एक बार रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है, अब आपको सिलेबस नया नहीं लगेगा, राइट। तो अब आपको लगता है कि हाँ मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे एक बार देखना है, तो ऑटोमेटिक जो 1.5 महीना आपको कम लग रहा था रिवीजन के लिए, वो आपको इनफ लगने लग जाता है कि हाँ अब तो 1.5 महीने में रिवीजन मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं और 1.5 महीना पढ़ना है, तो मैं कर लूंगा, राइट। तो यहाँ पे सारी कहानी चेंज हो जाती है, समझ गए। तो सर रोजाना थोड़ी थोड़ी मस्ती, देखो मैं इसको थोड़ा सा अलग डिफाइन करता हूँ, आपके हिसाब से डिफाइन करता हूँ। बच्चा कहता है कि सर जीवन में मस्ती भी होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी हम सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, बोरिंग लाइफ हो जाएगी, ऐसा पढ़ने से क्या मतलब, हमारा जो होता ना क्लासेस का जो एक माहौल है वो नहीं मिलेगा। चलो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन देता हूँ। माना कि मस्ती इंपॉर्टेंट है, ये टाइम लौट के वापस नहीं आएगा ना, ये फिलोसफी वाली कई बातें माइंड में आती है, उसका भी इलाज बताता हूँ। देखिए डेली 2-2 घंटे की मस्ती आप करते हैं ना, क्लास के बीच में एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, या शाम को होमवर्क नहीं कर रहे कुछ और कर रहे हैं, उसकी जगह घूमने फिरने जा रहे हैं, आप एक काम करो ना, आप 6 दिन हफ्ते में ईमानदारी से पढ़ाई, रिवीजन और होमवर्क कर लो। संडे को ये ले लो कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, संडे को 1 मिनट भी नहीं पढ़ना, चलेगा,
चलेगा। उस संडे को आपको जो मस्ती मारनी है, जहां घूमना है वहां घूमिए आप, कोई टेंशन नहीं है। और उस दिन बिल्कुल भी पढ़ाई दिमाग में मत लाइए। तो मुझे लगता है कि वो आपके पूरे हफ्ते की थकान, आपकी मौज मस्ती, सब चीजें मिटा देगा कि भैया अब मेरे में कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने मस्ती नहीं करी, मैं घूमने नहीं गया। उस दिन पूरे दिन घूमिए आप, ठीक है। पर 6 दिन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। तो मंडे टू द सैटरडे आप एकदम अच्छे से क्लास ले रहे हैं, अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, मतलब उस वीक में जो पढ़ाया वो आपको आ गया, दैट्स इट। तो फिर संडे को आप एकदम फ्री होके घूमिए, 1 मिनट भी बुक मत खोलिए, मुझे लगता है कि आपका काम बन जाएगा, राइट। तो वही बात है भाई। तो थोड़ा थोड़ा रोजाना का दिन खराब करने से अच्छा है एक दिन एंजॉय करो, ठीक है। डेली एक दूसरे को टीच करना या टाइम पास करना, ठीक है, उससे आप अपना भी करियर खराब करोगे, अपने फ्रेंड का करियर भी खराब करोगे, और अपने आप के एक प्रेशर भी क्रिएट करोगे। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये है बेटा टाइम मैनेजमेंट, सीधी सी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, चलिए भाई। तो सर ये और बता दीजिए एक बार, होमवर्क में क्या क्या दिया था। सर होमवर्क में आपको दिया था एक तो ये, ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया था होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया था होमवर्क में, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 दिया था, क्वेश्चन नंबर 11 दिया था, और क्वेश्चन नंबर 14 दिया था। ये कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, ठीक है। चलिए, मुझे पता है कि आपने सारे तो नहीं किए होंगे, इतना तो मैं आपको जानता हूँ, राइट। तो चलो एक काम करता हूँ, स्कैनर के क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, क्योंकि बुक वाले में तो क्या होगा कि अगर आपके आंसर मैच भी नहीं हो या आप कहीं अटक रहे हो तो कोई बात नहीं, बुक खोल के मैच कर लेना। स्कैनर में हो सकता है कि आपको आंसर मैच करने में दिक्कत आएगी। बहुत सारे बच्चों के ये भी होता है, मैंने देखा कि सर होमवर्क तो हमने कर लिया पर आंसर तो मैच कराओ, आंसर मैच करे बिना हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ठीक है। तो अभी हमने जो नया मॉड्यूल बनाया ना OMSM का, उसमें हमने नीचे ना फाइनल आंसर लिखा है। अभी आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन के नीचे फाइनल आंसर है और कुछ क्वेश्चन के नीचे फाइनल आंसर नहीं है, पर आपको जो प्रिंट आउट मिलेगा उसमें सारे क्वेश्चन के नीचे फाइनल आंसर रहेगा, राइट। पर फाइनल आंसर ही मैच करना होता है, पूरा प्रोसेस मैच नहीं करना। अगर पूरा प्रोसेस मैच करने की आदत पड़ गई तो एग्जाम में क्या करेंगे हम, राइट। चलिए, तो ये जून 2023 का क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और मैं करवा भी देता हूं इसको। सुनिए सर, आपको ईयर दे रखे हैं, ठीक है, 2014, 2016, 2018, 2020 और 2022, ठीक है। और इसमें सेल्स दे रखी है। सेल्स हमेशा हमारा क्या होता है, वाई से हम डिनोट करते हैं। तो सर ये 18 है, ये 21 है, ये 23, 27 और ये 16, ठीक है, ओके। अब सर हमें पूछा गया है कि सर 2021 के लिए, 2024 के लिए और 2026 के लिए फोरकास्ट कीजिए। देखिए कुछ ईयर ऐसे हैं जो डेटा के बीच के ईयर हैं, कुछ ईयर हैं डेटा के बाद के ईयर हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। लीजिए सर, ठीक है। चलिए सर, मुझे तो आपने बताया था कि आपको मीन निकालना है, एक्स बार निकालना है, तो समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो सारे जोड़ लीजिए आप, ईयर 2014, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे 2016, 2014, 2016, 2018, 2020 और 2022 डिवाइड बाय कितने हैं, 5 साल है ना, 5 आइटम है ना, तो डिवाइड बाय 5, तो ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप सीधा 14, 16, 18, 20, 22 का एवरेज कर सकते हैं, और या फिर जब आपको पता है कि तीनों में डिफरेंस सेम है, 14, 16, 18, 20, 22, तो आप 500 टर्म का मिड टर्म ले सकते हैं, वो आपका एवरेज होगा। तीनों तरीके हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो सर मुझे ये समझ में आ गया कि ये 2018 जो है ये हमारा एवरेज टर्म है। तो एवरेज टर्म है तो इससे एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। हम हर टर्म में से, हम हर ईयर में से इसे कम करेंगे 2018 को, राइट, यस। तो सर 2014 में से सबसे पहले 2014 में से 2018 लेस करेंगे तो -4 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा।
और ये हम जानते हैं एज यूजुअल कि इसका टोटल हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ओके। सिमिलरली हमें y का टोटल भी चाहिए होगा, तो साथ में ही कर लेते हैं। तो सर y का टोटल हो गया 18, 21, 23, 27, 16। आई थिंक 105 हो रहा है, एक बार चेक कर लेना। टोटल सारे एक बार चेक करते रहना ना, ऐसा ना हो कि हमें पूरा क्वेश्चन करने के बाद दोबारा चेक करना पड़े। ठीक है, अब आ जाइए एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों चाहिए उसका जवाब यहां मिलेगा कि सर हमें एक इक्वेशन बनानी है जिस इक्वेशन का नाम है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, और इस इक्वेशन में हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है। एक ए का फॉर्मूला हमने बनाया था समेशन y अपॉन एन, और बी का फॉर्मूला बनाया था समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। राइट, तो सर ए निकालने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, क्या कि ये 105 है। ठीक है, चलो मैं इसको व्हाइट में लिख देता हूँ, आंसर व्हाइट में लिख देता हूँ ना। तो ए निकालने के लिए समेशन वाई मेरे पास ऑलरेडी था 105, और एन कितने आइटम है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 था। तो मुझे लगता है ये तो आंसर हमारा आ गया सीधा। बी निकालने के लिए मुझे चाहिए था समेशन एक्स वाई, तो पहले एक्स वाई चाहिए, लाऊं तो सही, कहाँ से टोटल लिखूंगा। तो मैंने एक्स वाई निकाला। ठीक है, तो एक्स वाई निकाला तो मैंने 18 को मल्टीप्लाई किया 4 से 72 आ गया, 21 को किया 42 आ गया, ये 0 आ गया, 54 आ गया, और ये 64 आ गया। तो समेशन एक्स वाई जो है सर, इसका टोटल देख लेते हैं अपन। 4 आ रहा है, देखना एक बार 4 आ रहा है क्या। तो प्लस में हमारे पास हो गया 64 और 54। ठीक है, माइनस में हमारे पास हो गया 72 और 42, तो 4 बच रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, अब मुझे चाहिए समेशन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए। सर ये 16, ये 4, ये 0, ये 4, ये 16, तो सर 20 और ये 40 हो गया। तो समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो 40 हो गया सर। तो मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया, ओ सॉरी व्हाइट में लिखूंगा। तो 4/40, तो ये आ गया 0.1। सिंपल। तो मुझे सर ए भी फाइंड आउट हो गया और मुझे बी भी फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था वो देख लेते हैं। 3 साल का ये रहा यहीं पे तो पूछा था। तो 3 साल का मुझे फोरकास्ट पूछा था, y 2021, y 2024 और y 2026। ठीक है, मास्टर इक्वेशन हमारी कहती है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो a है मेरा 21, ठीक है, और b है मेरा 0.10। x कितना है, तो सर 2021 के लिए x कितना होगा। मैंने आपको बताया कि x निकालने का तरीका होता है ईयर माइनस जो हमने एवरेज फाइंड आउट किया था। हमने यहाँ पे एवरेज जो फाइंड आउट किया वो 2018 फाइंड आउट किया, तो मैं यहाँ पे x के लिए लिखूंगा, यहाँ से मैं लेस कर दूंगा 2018। ठीक है, तो कितना रहा 3, तो मेरे लिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3। तो सर ये आंसर आ जाएगा 21.3। बोलो क्लियर है पॉइंट। 21 तो है ही, 0.1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से तो आ गया 0.3, तो 21.3 आंसर हो गया। करेक्ट। चलिए ऐसे ही 2024 की बात करें तो सर इसमें से भी 2018 कम कर दीजिए ना, तो ये आ जाएगा 6। तो 21 प्लस 0.10 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 21.6। ठीक है, और अगर सर 2026 की बात आपको करनी है तो यहाँ पे भी आप 2018 को कम कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 8। तो 21 प्लस 0.10 इंटू 8, ठीक है, तो 21.8। चेक कर लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आराम से तसल्ली से आप इसको लिख लो, देख लो, समझ लो। ठीक है, ये जून 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट राइट डाउन करो भाई, फिर आगे चलते हैं।
ओके जी, लिखो इसको 2 मिनट फटाफट लिखो। ओके, लिख लिया भाई, चलो आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। ओके, और आपको होमवर्क क्या दिया था? 14। चलो एक 14 और करवा देता हूँ, सेम ही क्वेश्चन है, एक सा ही मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। और इस बार हम स्पीड में करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको क्वेश्चन करने को। आप चाहे तो टाइमर लगा लीजिए, तो पता भी चलेगा अपने को कितना देर लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ईयर आपको दे रखा है। इस बार मैं समझाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था, आपने ट्राई किया होगा। समझाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, बस आंसर मैच हो जाए आपका, उसके लिए मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन को वाई से डिनोट कर दीजिए। ये आपका 54 हो गया, ये 63 हो गया, ये 69 हो गया, ये 81 हो गया, ये 48 हो गया। इसका मुझे टोटल चाहिए होगा, ठीक है। एक्स मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो मैंने एवरेज लिया 15, 17, 19, 21, 23, तो ये आ जाएगा। तो सर -4 -2 0 2 4, तो समेशन एक्स जो है वो मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, तो सर ये 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जो है वो मेरा 40 हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं y का टोटल भी कर लेता हूँ, मुझे y का टोटल चाहिए होगा। तो 54 + 63 + 69 + 81 + 48, 315। तो ये मेरा 315 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए सर एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई कर देते हैं सर, 54 × 4 -216 -126, ये 0 हो जाएगा, 81 162 और 48 × 4 192। तो समेशन एक्स वाई, ठीक है। तो सर 192 + 162 -216 -126, तो ये 12 आ रहा है सर। एक बार चेक कर लेते हैं। 216, ठीक है, और ये हो जाएगा 120 126, ठीक है, 80 160 162, ठीक है, 16 और 32 192, ठीक है, सही है सर। तो हम ए कैलकुलेट कर देते हैं लगे हाथ। सर ए हो जाता है समेशन y/n। समेशन y आ रहा है सर 315 और n आ रहा है 5, ठीक है। तो सर 315/5 ये आ जाएगा 63। बी की बात करें तो सर समेशन xy/ समेशन x स्क्वायर आ रहा है, ये 12 है और ये हमारा 40 है, ठीक है। तो 12/40, तो ये 0.3 आ रहा है। y = a + bx में हमें इसको रखना था, ये हमारी मास्टर इक्वेशन थी, ठीक है। अब हमें कौन कौन से ईयर का पूछा गया है सर वो देख लेते हैं। आपसे पूछा गया था, एक तो बोल रहे हैं कि यूजिंग द मेथड लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस स्ट्रेंथ लाइन वैल्यू बताइए, ठीक है, और असेस द एस्टिमेट प्रोडक्शन 2014-2028, ठीक है। अब देखिए, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको वैसा आंसर देना है। पहले मैं आपसे इक्वेशन पूछी है, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें हमने इक्वेशन नहीं बनाई प्रॉपर्ली, मतलब इक्वेशन लिखना नहीं पड़ा हमें, पर अब हमें लिखना है। इक्वेशन हमारी है y = a + bx। तो y की जगह तो मैं y रखूंगा, a की जगह मैं a रख दूंगा और b की जगह मैं b रख दूंगा और x की जगह x। तो ये मेरे पहले पॉइंट का आंसर है, जो मुझे बोल रहा था ना लीनियर इक्वेशन बताइए, वो ये है y = 63 + 0.3x, ठीक है। अब सेकंड में मुझे बोल रहा है कि सर y 2014 के लिए और y 2028 के लिए बताइए, ठीक है। तो सर यहाँ पे भी रूल तो वही लगना है। तो a कितना है 63, b कितना है 0.3, x कितना है तो यहाँ पे सर x की वैल्यू फाइंड आउट हम कैसे करेंगे कि सर 2014 - 2019, तो ये तो -5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सर इंटू -5, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 63 प्लस माइनस हो जाएगा तो 1.5। तो सर ये आंसर मेरे हिसाब से हो रहा है 61.5। चेक कर लो भाई, हर साल हमें 0.3 का नुकसान हो रहा है, 0.3 का
चेंज हो रहा है। हमें पीछे जाना है 5 साल, तो 1.5 ईयर पीछे जाना है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर 63.3 इंटू, अब सर यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, सर यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2014 सॉरी 2028 माइनस 2019, तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है सर 9, तो 9 आ जाएगा, तो 63 प्लस 9 3 27, तो 65.7 लीजिए सर। 4 मिनट लगे सर हमें इस क्वेश्चन को करने में, हमें 4 मिनट लगे हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन 7 नंबर का आया था और हमें इसे करने में 4 मिनट लगे हैं सर। ठीक है, कब आया था ये क्वेश्चन, जून 24 में आया था क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए, अगर ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आप 4 मिनट में कर पाते हैं, तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो जो 2 होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे 5, उसमें से 2 मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए हैं, बाकी के आपने कर लिए होंगे, नहीं करे तो कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये हमारे फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हो गए हमारे मूविंग वाले, चलो उसको लिख लो, तो फर्स्ट तो मूविंग एवरेज वाले हो गए। सेकंड हमारे टाइम सीरीज के क्वेश्चन हो गए, और टाइम सीरीज के क्वेश्चन वो हो गए जिसमें हमारे पास इक्वल ईयर का डिफरेंस था, चाहे वो 1 ईयर का डिफरेंस था, चाहे वो 2 ईयर का डिफरेंस था, इक्वल था, तो इसलिए हमें मीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई। अब चलते हैं हम आगे। तो सर एक बार देख लेता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, 2 हो गया है, राइट, 5 हो गया है होमवर्क में, 6 हो गया है होमवर्क में, राइट, 7 में क्या कह रहा है, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 रेगुलर, ये होमवर्क लिख लो आप, ये आज का होमवर्क लिख लो। ठीक है, पुराने होमवर्क को मैं हटा देता हूँ, तो ये आज का होमवर्क लिख लो। अब आप नया ताजा क्वेश्चन नंबर 7 आपका आज का होमवर्क है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है होमवर्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9 देखते हैं, 9 अलग है थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं अपन, राइट। पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। अरे भाई एक सेकेंड, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं सर, लिख लेते हैं हम ईयर। ठीक है, ईयर दे रखा है हमें 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2022। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हमने उठा तो लिया है, पर तसल्ली से करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन तसल्ली से इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि इनमें आपका जो मीन आता है ना, वो सीधा सिंपल नहीं आता। जैसे अभी तक 2018 मीन आ गया, 17 मीन आ गया, 17.5 आ गया, तब तक तो ठीक है, पर इनमें पॉइंट्स में आ जाता है मीन, क्योंकि ईयर में रेगुलरिटी नहीं है ना, दैट्स वाई। जैसे कि इसका मीन ही पहले तो लिख लेते हैं अपन, प्रोडक्शन, जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो सर 70, 75, 90, 98, 85, 91 और 100। ठीक है, चलिए, हमें बोला गया है कि सर जो कैलकुलेशन करनी है वो 3 डेसिमल तक लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है, और आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बताना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी इक्वेशन वो बतानी है। और 2020 और 2025 के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2020 और 2025 के लिए हमें फोरकास्टिंग करनी है। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल कर देता हूँ तो हमें क्वेश्चन की जरूरत ना पड़े। लीजिए सर, तो सर सबसे पहले तो हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि हम एक्स फाइंड आउट कर सकें। तो मीन कैलकुलेट करते हैं सर, 2013, 15, 16, 17, 18, 19,
22, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 7 आइटम है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 7 से। तो सर यहाँ पे देखिए जो हमारा मीन आया ना वो आ गया थोड़ा सा डेसिमल में, तो मीन आ गया 2017.143, ये मीन आ गया। अब ये डेसिमल में आने की वजह से आगे की सारी वैल्यूज डेसिमल में आ जाएगी, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 2013 माइनस 2017.143, क्योंकि 3 डेसिमल का क्वेश्चन ने कहा था इसलिए मैं 3 डेसिमल ले रहा हूं 4.143। समझ गए बात को? ये क्वेश्चन ने 3 डेसिमल कहा था ना, तो इसलिए मैं 3 डेसिमल में ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सर 2.143, यहाँ पे आ जाएगा सर 1.143, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सर -1.3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 18 तो 0.857, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1.857 और यहाँ पे आ जाएगा 5.857। 5 याद आ गया? चेक कर लेना एक बार। 4 सॉरी है ना, 4 आएगा, ठीक है। अब इसका टोटल 0 हो रहा है या नहीं हो रहा वो चेक कर लीजिए। वैसे होगा, डेफिनेटली होगा, पर यार राउंड ऑफ की वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत आए। माइनस, ठीक है, मामूली सा एक 0.001 का डिफरेंस आ रहा है राउंड ऑफ की वजह से, कोई इश्यू नहीं है, आप इसको 0 ले लीजिए, ठीक है। चलिए, इधर मुझे y का टोटल चाहिए, तो y का टोटल तो कर ही लेता हूँ सर। तो 70 + 75 + 90 + 98 + 85 + 91 + 100, तो ये आ जाएगा 609। बोलो जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैं आपकी सहूलियत के लिए क्वेश्चन करके दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे इस लेंथी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, फिर क्या उनको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि सर आपने जो क्वेश्चन क्लास में कराए थे वो तो सब हो गए थे, फिर हमने घर जाके एक क्वेश्चन किया वो उसमें अटक गए। तो अटके नहीं है, वो कैलकुलेशन ही ऐसी है, उसमें घबराने की कहाँ जरूरत है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब सर 4.143 का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, तो 17.164, ठीक है। 3 डिजिट में लेना है, अगर चौथी डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो थर्ड डिजिट को आप बढ़ा के ले लेना। इतना थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना है। 2.143, ठीक है, तो 4.592। अगर आप सब सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो आपके आंसर मैच हो जाएंगे आपस में, वरना एक दूसरे के आंसर में डिफरेंस आएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें वैल्यू आई 4.5924, ठीक है। अब सर किसी ने तो यहाँ पे 4.592 लिया, किसी ने 4.593 ले लिया, तो इसलिए आंसर फिर हल्का फुल्का डिफर कर जाएगा। तो ध्यान रहेगी जो नेक्स्ट डिजिट है ये अगर 5 और मोर है तब तो आप इसको 3 लीजिए, वरना 3 लेने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, ठीक है। 1.143 1.143, तो ये आ जाएगा 1.306, ठीक है, ओके। 0.143, तो ये आ जाएगा 0.020, ठीक है, ओके। फिर आया 0.857, तो ये आ जाएगा 0.734, ठीक है। 1.857, तो ये आ जाएगा 3448, ठीक है। 4.857, तो ये आ जाएगा 23.590। लीजिए सर, ठीक है, टोटल कर देता हूं मैं इसका। अब ध्यान रहे टोटल भी आपको इन्हीं के हिसाब से करना है जो आपने फिगर लिखी है।
ओके बताइए क्लियर है यहां तक कहानी? ठीक है, लास्ट मुझे चाहिए सर एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन तो आराम से ध्यान से करिएगा। 70 इंटू 4.143, ठीक है, तो यह आ जाएगा -290.01, ठीक है। फिर 75 इंटू 2.143, तो यह आ जाएगा -160.725। वो 3 डिजिट लेके चल सकते हैं आप। 90 इंटू 1.143, तो यह आ जाएगा सर माइनस का 102.87, ठीक है। फिर आ रहे हैं सर ठीक है 98 इंटू 0.143, तो ये आ जाएगा माइनस का 14.014। फिर आ जाइए सर 85 इंटू 0.857, तो ये प्लस का आ जाएगा 72.845, ठीक है। फिर सर 91 इंटू 1.857, तो ये आ जाएगा 168,987, और 100 इंटू 4.857, तो यह आ जाएगा 485.7। लीजिए सर, ठीक है, तो प्लस प्लस कर लेता हूं मैं पहले पॉजिटिव वाले 0.987 प्लस 72.845, ठीक है। अब माइनस वाले इसमें से माइनस कर ही देता हूं, तो सर 290.01 माइनस 160.725 माइनस 102.87 माइनस 14.014, तो ये आ गया सर 159.913। देखिए सर मेरे हिसाब से तो ये कैलकुलेशन बैठ रही है, ठीक है। जो परेशानी जो आनी है वो यहीं तक आनी है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए सर अब हम ए कैलकुलेट करते हैं। ए कहता है समेशन वाई अपॉन एन। समेशन वाई कितना था 609, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बताइए कितना आ रहा है 609 अपॉन 7, टोटल चेक कर लेना एक बार। एटी 87 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है 87 आ रहा है। एक सेकंड, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा ना, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, चलिए बी बात कर लेते हैं सर। बी क्या है, तो बी में सर समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। एक्स वाई कितना है सर 159,913, और एक्स स्क्वायर कितना है 50.854, तो सर ये हो गया 159.913 डिवाइड बाय 50.854, तो ये आ रहा है भैया 3.144 लीजिए सर, ए और बी फाइंड आउट हो गया हमारा। ए आ रहा है हमारा 87 और बी आ रहा है 3.146, ठीक है। अब हमारे दो ही क्वेश्चन पूछे थे। पहला तो पूछा था सर इक्वेशन बनाइए, तो इक्वेशन तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है, तो y इक्वल्स टू, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू ए की जगह मैं लिख देता हूँ 87
b की जगह लिख देता हूँ 3.145, x की जगह x। तो लीजिए ये मेरा बन गया सर आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि सर y बताइए 2000 कौन से ईयर के लिए पूछा था, क्वेश्चन नंबर 9 में 2020 और 2025। ठीक है, तो y बताइए सर 2020 के लिए, बता देते हैं। तो y फॉर 2020, ए तो सर 87 फिक्स ही है ना, तो 87 प्लस b 3.145 और x क्या होगा, तो x के लिए अगेन यहाँ पे आपको वही दिमाग लगाना है क्या कि सर 2020 माइनस 2017.143। ठीक है, तो ये आएगा, तो ये कितना आ रहा है सर, चेक करते जाइए। 2020 का पता करना है, 2017.1.3 या 2.857, 2.857, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2.857। ठीक है, इनटू कर दीजिए 3.145 और इसमें प्लस कर दीजिए 87, तो ये आंसर जो आएगा आपका 95.985 आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, सिमिलरली दूसरी की बात कर लेते हैं सर। वाई पूछा था हमें 2025 के लिए ना, 25 ही था ना, एक बार देख लेना यार। 25 के लिए, तो 25 के लिए वाई पूछा है, तो सर 25 का निकाल दीजिए। ए तो वही 87 रहने वाला है, 3.145 सेम है, ये कितना हो जाएगा, तो यस सर यहाँ पे 2025 2017.143, तो आई थिंक ये 7.857 हो जाएगा ना। हाँ, तो 7.857 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7.857 इंटू 3.145 और प्लस 87, तो ये हो जाएगा 111.71। ठीक है, 111.71 लीजिए सर, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ना आपको लग सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है कि सर उस क्वेश्चन में तो डेसिमल आ ही नहीं रहा था, इस क्वेश्चन में पता नहीं डेसिमल कैसे आ गया, अब मैं क्या करूं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स होइए। आपको अगर लगता है कि मेरा मैं जो मेथड कर रहा हूं, मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं वो सही है, तो फिर सही है, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। राइट, बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का होमवर्क दे सकते हैं क्या, चेक करो। इसमें भी 16, 17, 19, 21, 22 थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, कोई बात नहीं, वही 3 डेसिमल तक लेना है। ठीक है, तो एग्जामिनर देखो क्या कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है। दिसंबर 22 में जो पेपर आया, जून 23 में सेम टू सेम वही क्वेश्चन छाप दिया, बस खाली फिगर चेंज कर दे। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आपके लिए छोटा रहेगा। अभी जो हमने किया उसमें 7 वैल्यूज थी, ये क्वेश्चन में 5 ही वैल्यूज है। तो ये आपके लिए तो और इजी रहेगा। यस, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए नया होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 हम कर चुके हैं, है ना, क्लास में कर चुके हैं अपन ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 रिग्रेशन का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 रिग्रेशन का है। 14 अभी हम कर चुके हैं क्लास में। ठीक है, 15 रिग्रेशन का है। लीजिए, तो जहां तक भी हमारे इसमें क्वेश्चंस हैं, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस थे। अब आज की डेट में आपके पास फिर से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, तो ये आपको जरूर से करने हैं। बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, जो हमारा है रिग्रेशन एनालिसिस। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे।
ठीक है, तो चलिए पहले ना थोड़ा समझ लेते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस के क्वेश्चन को करना कैसे है। तो सुनिए सर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है रिग्रेशन एनालिसिस में भी। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे अपन कार्ल पियर्सन्स की पढ़ते थे ना, तो अपन फाउंडेशन में हम बनाते थे एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, ठीक है। तो हम फाउंडेशन में ऐसे इक्वेशन बनाते थे, ठीक है। एक हमारा जो मेथड होता है हमेशा लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, और इसकी इक्वेशन बनती है सर y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। हमें यहां पे जो मेथड फॉलो करना है वो ये वाला फॉलो करना है, जितने भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं उनमें ये वाला फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ठीक है। यहाँ पे y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो एक्स बार निकालना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना नहीं, हमें वो सब कुछ यहाँ पे नहीं करना है, ये समझ लीजिए। हमें यही वाला मेथड लेके चलना है, ठीक है। तो सर ये तो टाइम सीरीज जैसा ही हो गया, बिल्कुल टाइम सीरीज जैसा ही है, और इसमें बस टाइम नहीं है। टाइम सीरीज में क्या होता है, ईयर दे रखे होते हैं, टाइम दे रखा होता है। यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे एक्स और वाई दे रखे हैं। वहां पे हम टाइम को एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन हो जाए, और यहाँ पे हमारे पास एक्स ऑलरेडी दे रखा है। तो सर फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें एक्स भी दे रखा है, हमें वाई भी दे रखा है, तो हम अभी जो कर रहे थे सेम टू सेम वही काम करते रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, और यही इक्वेशन हम बनाएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगेन हम वही दो इक्वेशंस बनाएंगे, जिसमें पहली इक्वेशन है समेशन वाई एन ए बी समेशन एक्स, और दूसरी इक्वेशन है समेशन एक्स वाई ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है वो समझिए। सर अभी हम जब टाइम सीरीज के क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारा समेशन एक्स हमेशा 0 हो रहा था, तो दैट्स वाई हमें इसको और इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, और शॉर्टकट से हमारा काम चल रहा था। पर जब आप रिग्रेशन एनालिसिस पे जाते हैं तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि x हम टाइम को ले ही नहीं रहे, x माइनस एक्स बार को हम x ले ही नहीं रहे, हम ले रहे हैं जो x की वैल्यू गिवन है उसको, और उसका टोटल कभी भी 0 नहीं होगा। जब उसका टोटल कभी भी 0 होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट की बी एक्स कट जाए, बी समेशन एक्स कट जाए और ए समेशन एक्स कट जाए, वो आएगा नहीं। इट मीन्स फर्क क्या हो गया कि अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को प्रॉपर्ली लिखना है और इनको सॉल्व करना है, और इनसे ए और बी को हमें फाइंड आउट करना है। आगे बात समझ में? यस। तो इनको बनाना है और इनसे ए और बी को फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखना है बस। बोलो क्लियर है पॉइंट? डिफरेंस इतना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ए भी वही रहेगा, बी भी वही रहेगा, एक्स भी वही रहेगा। बस यहाँ पे एक्स टाइम को ना लेके हम एक्स किसी वेरिएबल को ले रहे हैं और उसकी वैल्यूज वहां पे पुटअप करनी है। क्वेश्चन में भी हमें कहेगा कि एक्स इतना है तो वाई बताओ, तो सिंपल है, उसमें एक्स पुटअप करना है हमको, राइट। बस ये डिफरेंस है सर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने अभी पढ़ा सेम टू सेम वही है, बस थोड़ा सा मॉडल चेंज हो जाता है। सर चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और ज़्यादा टाइम आज अपने पास है नहीं, इस क्लास का टाइम तो होने वाला है, तो कोई छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए जो हो जाए विद इन द टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं ना, छोटा क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ ताकि ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 की वैल्यूज हम लिख लेते हैं। एज ऑफ कार है, एक्स के नाम पे हमें एज ऑफ कार दे रखा है 2468, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13, एक्स दे रखा है 2468, ठीक है, और वाई हमें दे रखा है, तो ये तो एज दे रखी है, ठीक है 2468। मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है आपको 10, 20, 25, 30, तो 10, 20, 25, 30,
ये हमें कॉस्ट दे रखी है, सिंपल बस। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये है सर क्वेश्चन नंबर 13 में कि पहले तो इक्वेशन बनाइए y ऑन x, फिर अगर एज 10 साल है, अब एज का मतलब क्या हुआ x, तो अगर एज 10 साल है तो y क्या होगा, ठीक है। और दूसरे में कह रहे हैं कि अगर y 50,000 है, ठीक है, अब 50,000 लिखा है, यहाँ पे जो हमें कॉस्ट दे रखी है सर वो भी तो थाउजेंड्स में है, तो ये भी 10,000 है, ये भी 20,000 है, ये भी 25,000 है और ये भी 30,000 है। तो हम 50,000 की जगह इसे भी 50 लिख दें क्योंकि इन थाउजेंड्स चल रहे हैं। ऐसा मत कर देना कि सर ये ऊपर वाली वैल्यू तो 1020 उठा ली और नीचे वाली वैल्यू 50,000 उठा ली, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर उनको आप इन थाउजेंड्स ले रहे हैं तो इसे भी आप इन थाउजेंड लीजिए, उनको अगर आप पूरे में लिख रहे हैं 10,000, 20,000, 25,000 तो फिर इसको भी 50,000 लेना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमसे पूछे, x 10 है तो y और y 50 है तो x। लो जी, मैं ये भी यहां लिख देता हूं ताकि मुझे उधर स्क्रॉल नहीं करना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन मेरा पहला कह रहा है कि सर अगर x 10 है तो y बताइए, और क्वेश्चन मेरा दूसरा कह रहा है कि अगर y 50 है तो x बताइए। लीजिए ये है हमारे पास। अब सर करना हमें वही है, इक्वेशन हमें वही बनानी है, तो कहाँ दिक्कत है, बनाओ ना, ठीक है। तो मुझे उस इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, एक सेकेंड, ठीक है। आइए सर, मुझे इक्वेशन में चाहिए y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और इसे सोल्व करने के लिए मुझे चाहिए समेशन x एन ए प्लस बी समेशन x और समेशन एक्स वाई ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो सर मुझे पहले तो x का टोटल चाहिए, फिर मुझे y का टोटल चाहिए, तो कर देते हैं सर। तो 2 4 6 12 20, ये तो 20 आ जाएगा सर, इसमें तो कुछ कहना सुनना ही नहीं है, ठीक है। और इसका टोटल हो जाएगा आपका 10 20 25 30 85, ठीक है। तो x का टोटल आ गया, y का टोटल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये y है ना, ठीक है। अब सर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4 16 36 64, तो ये आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर। कर देते हैं सर 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 120, ठीक है। एक मुझे चाहिए सर एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई भी कर दें। समझ में आ रहा है पॉइंट, जो चीज हमने पिछले क्वेश्चन में की थी सेम वही चीज हम दोबारा कर रहे हैं बस इस बार फर्क इतना सा है कि समेशन एक्स का टोटल 0 नहीं है अब जब समेशन एक्स का टोटल 0 नहीं है तो समझ पा रहे हैं आप कि हमें पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 80, यहाँ पे 150, 24 240, ठीक है। तो समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू 20 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 240 490, सिंपल चलिए वैल्यूज पुट अप करना स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है समेशन वाई, तो सर 85, ठीक है, इक्वल्स टू एन ए, एन कितना है 1 2 3 4, तो 4a प्लस बी समेशन एक्स, तो 20b। लो जी, सही है मेरे हिसाब से। भाई समेशन y की जगह हमने 85 रख दिया, एन ए की जगह हमने 4a लिख दिया, और b समेशन x की जगह हमने 20x लिख दिया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कह रहा है सर 490, ठीक है, 20a प्लस और b समेशन x स्क्वायर 120, तो 120b। लो जी, ये हमारी दो इक्वेशन सर यहां पे बन रही है, ठीक है। अब जब ये दो इक्वेशन हमारी यहां पे बन रही है तो हमें इन दोनों में से एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो दूसरी इक्वेशन के बराबर हो जाए। किसको किससे करें सर, 5 से कर दें, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 से, तो 5 से करूंगा तो सर 85 इंटू 5, ये तो आ जाएगा 425
और ये आ जाएगा 20A और ये आ जाएगा 100B। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई। इन पे हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे तो सर ये तो कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास -65 और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 20B, ठीक है। तो B की वैल्यू निकल के आ जाएगी 65/20, 3.25 लीजिए। इस तरीके से हमें B की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, सही है, ठीक है। जब हमारे पास B की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो किसी भी इक्वेशन में B की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। तो सर मैं पहली इक्वेशन ही उठा लेता हूँ। तो मैंने उठाया 85 4A प्लस 20B, इसमें मैंने B की वैल्यू रखी, तो ये तो 85 रहा, ये 4A रहा, ये 20 इंटू 3.25 हो गया, ठीक है। तो 85 रहा, 4A रहा और ये हो गया सर 20 इंटू 3.25, तो ये 65 हो गया। तो सर फाइनली 4A रहा, 85 अपनी जगह था, इधर में ही ले गया इसको 65, ठीक है। तो A हो गया मेरा 20/4, तो 5 आ गया। तो इस हिसाब से A और B की वैल्यू मेरी फाइंड आउट हो गई जो कि है 3.25 और 5। चेक करो और बताओ आराम से। मैं एक बार जूम आउट कर देता हूं, आपको आराम से देख लीजिए, क्योंकि फाउंडेशन में भी आपने आई थिंक इस तरीके के कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं। कब का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चेक करिए यहां तक। x हमें दे रखा था, y हमें दे रखा था, हमने x का टोटल, y का टोटल, x स्क्वायर करके उसका टोटल और x y को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल लिखा। हमारी मास्टर इक्वेशन कहती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो मास्टर इक्वेशन का हमने इस्तेमाल किया और उसको सोल्व करने के लिए, ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन होती है। दोनों इक्वेशंस में हमने वैल्यू को पुटअप किया। जब हमने दोनों इक्वेशंस में वैल्यू को पुटअप किया तो हमें पता चला, क्या पता चला सर हमें? सर हमें ये पता चला कि हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं और हम मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ए को खत्म किया और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब जब b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो उस b की वैल्यू को हमने पुटअप कर दिया किसी एक मेथड में और हमारे पास में a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है सर और हमारे पास b की वैल्यू भी है। ये है, बता दो यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है। अब सर मास्टर इक्वेशन क्या बन रही है? ठीक है, तो मास्टर इक्वेशन में हमें बोला गया सर y इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा डार्क वे में लिख दूं ना, हाँ, तो y इक्वल्स टू a कितना है? 5, b कितना है? 3.25 और x। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर है जो हमसे पूछा गया था। अब दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा कि सर अगर x 10 है तो y बताइए। तो y for 10, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, y for 10, ठीक है। तो a तो सर 5 है प्लस b 3.25 है और x हमें दे रखा है 10 है, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया 32.5 और 37.5, तो 37.5, ठीक है। ये क्या निकल के आया है? y क्या है? कॉस्ट है। तो ये जो फिगर निकल के आई है ये, ठीक है, कॉस्ट में निकल के आई है और कॉस्ट होती है थाउजेंड्स में, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा था कि कॉस्ट 1000 में है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 1000 लगा दिया है। ठीक है। दूसरा कहता है कि सर x कैलकुलेट करके दो, y तो दे रखा है, तो y फॉर x, ठीक है, a 5 है और 3.25x है। इस बार हमें y दे रखा है, तो y है तो y की जगह y लिख दो, कितना है 50। सर ये 5 रह जाएगा और ये 3.25x रह जाएगा। सर साइड चेंज कर दूं तो ये 50 माइनस 5 हो जाएगा और ये 3.25x रह जाएगा। फाइनली जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो सर x इक्वल टू 45/3.25 आ जाएगा। चेक करो, 45/3.25, 13.846, मतलब 85 ले लो, तो 13.85। अब ये एज है तो इसको ईयर्स में लिखिएगा। इसके भी नंबर होते हैं भैया, आप इसको अगर नहीं लिखोगे ना, जैसे इसको रुपीज में लिख दो
इसको ईयर्स में लिख दो, ये लिखोगे ना तो ही भैया अच्छे नंबर मिलेंगे। अब कहते हैं सर मैं तो अच्छे से करके आया था, सब कुछ लिख के आया था, फिर भी नंबर कट गए। अरे नहीं लिखे, आपने ये रिग्रेशन इक्वेशन अलग से नहीं लिखी, इसके नंबर कट गए। आपने यहाँ पे रुपीज इन थाउजेंड और ईयर्स नहीं लिखा तो भी नंबर कट जाएगा। ठीक है, लीजिए सर, तो ये था हमारा रिग्रेशन का एक क्वेश्चन जो हमने आपको बड़े ही डिटेल में करवा दिया है। समझ गए टाइम सीरीज में रिग्रेशन में क्या फर्क है? टाइम सीरीज में हमें टाइम डेटा दे रखा होता है और उसको हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं, जबकि इसमें एक्स और वाई दे रखा होता है और उसको हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। बताइए क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, और देखते रहिए और साथ में मैसेज करिए मुझे डेली, ठीक है? चाहे मैं मैसेज आपका रिप्लाई कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, पर मुझे ये पता रहेगा कि आप पढ़ रहे हैं। तो जो आज आपने पढ़ा कि सर मैंने आज ये पढ़ा, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या होता है कि बच्चा ये कहता है कि डाउट आएगा तो पूछ लूंगा। अरे डाउट तो तब आएगा जब तुम पढ़ोगे, और दूसरी बात, हमें कैसे पता चलेगा तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? लाइव वालों में तो ठीक है, समझ में आ जाता है, पर जो लोग रिकॉर्डिंग ले रहे हैं उनका कैसे पता चलेगा वो पढ़ रहा है, राइट? तो डेली एक मैसेज ड्रॉप करें, आदत बनाएं कि सर आज मैंने ये क्लास ली थी, और इससे क्या होगा आपको एक थोड़ा ये भी लगेगा कि सर को मुझे बताना है मैंने क्या पढ़ा, तो रेगुलरिटी बनेगी। वरना एक दिन पढ़ा फिर 5 दिन गायब, फिर एक दिन पढ़ा फिर 5 दिन गायब, राइट? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।